ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल जो है उसकी तस्वीर या शक्ल जो है वो नज़र आ रही है। ये एक पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न फॉर्म है। इससे पहले भी साइंटिस्ट्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के अटैम्प्ट्स किए और पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट शेप्स बनाए। उसमें कुछ खामियाँ थी और कुछ गलतियाँ थी जिनको बाद में रिमूव किया गया और एक साइंटिस्ट मोज़ली ने पीरियोडिक टेबल जो है उनको पेश किया। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। आप लोग देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स जो है उनके सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, और हर सिंबल के ऊपर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो लिखा गया है। ठीक है, सो मोज़ली जो है वो ये बताता है कि एलिमेंट्स जो है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करता है ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इसीलिए उन्होंने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया एटॉमिक नंबर के बेस पे। ठीक है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कम था उसको पहले रखा गया और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था वो उसके बाद आया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 118 है, लार्ज है इसका एटॉमिक नंबर, तो ये सबसे एंड में रखा गया है। एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, अब इस पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखिए कि कुछ जो है आप लोगों को वर्टिकल कॉलम्स नज़र आते हैं। ठीक है, वर्टिकल रोज जो है वो नज़र आते हैं और कुछ रोज जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज भी आप लोगों को नज़र आते हैं। इन वर्टिकल रोज को हम ग्रुप्स कहते हैं या फैमिलीज कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं। यहाँ पर आप लोग जो है वो देख लें, ये पीरियड नंबर 1 है, 1, ये है पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, 5, 6 and 7. There are 7 periods in the periodic table. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये 2 पीरियड्स के फॉर्म में आप लोगों को ये लेंथेनाइट सीरीज़ है और ये एक्टिनाइट सीरीज़ है। ठीक है, आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आप लोग समझेंगे कि ये 8 पीरियड है और ये 9 है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लेंथेनाइट सीरीज़ जो है ये यहाँ पर फिट हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लेंथनम जो है उसका एटॉमिक नंबर 57 है। ठीक है, ये 57 है और उन्होंने 57-71 लगाया है, यानी इस प्लेस में एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 57 है उससे लेकर एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, ये सारे एलिमेंट्स इनका पोजीशन जो है ये है। ठीक है, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते, इसलिए इन्होंने इसको पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 89 डैश उन्होंने लगाया है और उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। क्यों? तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्टिनाइट सीरीज है इन सारे एलिमेंट्स जो है इनका प्लेस या पोजीशन जो है वो ये है। ठीक है, ये 7th पीरियड जो है ये अभी तक इनकम्प्लीट है। जितने भी मजीद डिस्कवरीज हो रहे हैं उनको 7th पीरियड में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथेनाइट सीरीज इनकी पोजीशन ये है, एक्टिनाइट सीरीज की पोजीशन जो है वो ये है। ये दोनों एलिमेंट्स जो है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर है, लेकिन ये यहाँ पर आ नहीं सकते, इसलिए इनको पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये पीरियड्स की बात हो गई कि देयर आर 7 पीरियड्स इन दी पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं? पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. There are 18 groups in the periodic table. ठीक है, सबसे पहले हम पीरियड्स को पढ़ते हैं
आइए देखते हैं कि पीरियड्स जो है उनके बारे में अब हम डिटेल में। सो देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। आप लोग देखिए फर्स्ट पीरियड जो है उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो ये शॉर्टेस्ट पीरियड है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियड नंबर 2 जो है और पीरियड नंबर 3 जो है, इनमें 18 एलिमेंट्स है। पीरियड नंबर 2 में भी 18 एलिमेंट है और 3 में भी 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पीरियड नंबर 4 है, सॉरी पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट्स हैं, 18 नहीं है, 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और पीरियड नंबर 3 में भी 8 एलिमेंट्स है। सेकंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है। इनको लॉन्ग पीरियड, इनको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इन्हें पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 को शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहते हैं और फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। ठीक है, पीरियड नंबर 4 जो है उसमें हमारे पास 18 एलिमेंट हैं और पीरियड नंबर 5 में भी हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पीरियड नंबर 4 और 5 में जो 18 एलिमेंट्स हैं, इनमें से हमारे पास 10 जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 8 बाकी जो 8 रहते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। इसी तरह पीरियड नंबर 5 में भी जो हमारे पास 18 में से 10 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और जो रिमेनिंग 8 हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। पीरियड नंबर 6 जो है ये हमारे पास लॉन्ग पीरियड है या लॉन्गेस्ट पीरियड है, जिसमें हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं। इन 32 में हमारे पास जो 14 एलिमेंट्स हैं तो वो हमारे पास लेंथेनाइड्स हैं। ये वाले 14 एलिमेंट्स जो है लेंथेनाइड्स हैं। 10 जो है उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 8 जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। और पीरियड नंबर 7 जो है वो हमारे पास जो 7 पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। इसे हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस वाज अबाउट द पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अब हम जाते हैं ग्रुप्स की तरफ के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। सो ग्रुप्स में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन ग्रुप को साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है सब ग्रुप ए में। ठीक है, सब ग्रुप ए एलिमेंट्स एंड सब ग्रुप बी में। ठीक है, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। ठीक है, सब ग्रुप ए को ये दोनों ग्रुप्स जो हैं और हमारे पास 3 से लेकर यहाँ 8 तक 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A और 8A। ठीक है, इन दोनों को हम सब ग्रुप ए एलिमेंट्स कहते हैं या इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको सब ग्रुप बी में रखा गया है। ठीक है, सब ग्रुप बी जो है इनकी नंबरिंग स्टार्ट होती है कॉपर से। कॉपर वाला जो ग्रुप है ये 1B है, ये 1B है, 2B 3B 4B 5B 6B 7B और हमारे पास आयरन कोबाल्ट और निकल को इनको 8B का नाम दिया गया है। ठीक है, इनको ये असल में हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं या अलग अलग कॉलम हैं, लेकिन आयरन कोबाल्ट एंड निकल इन तीनों ग्रुप्स के ज़्यादातर एलिमेंट्स के ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है, इसीलिए इनको 8B का नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। थर्ड से लेकर ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8 तक, ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8 तक यानी इन एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं ये। ठीक है, यदि ट्रांजिशन और इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनको डिवाइड किया गया है 4 ब्लॉक्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक
नंबर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर वीडियो मौजूद है। ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट को इसीलिए एस ब्लॉक एलिमेंट कहता है क्योंकि इनके इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में एंटर होता है, इसीलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक में होता है, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी सब शेल जो है या कंप्लीट होती है या अंडर फिलिंग होती है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनमें डी सब शेल जो है वो अंडर फिलिंग होती है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के दौरान एफ ऑर्बिटा एफ सब शेल जो है वो अंडर फिलिंग होती है। ठीक है, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है। हीलियम जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 है, इसमें पी सब शेल जो है वो अंडर फिलिंग नहीं है। हीलियम के अलावा जो नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान है ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एलिमेंट की ये क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पर यहाँ पर 4 ब्लॉक्स है, एस, पी, डी एंड एफ। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट भी करते हैं, कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सॉलिड्स भी हैं, इसमें हमारे पास लिक्विड्स भी हैं, कुछ एलिमेंट्स जो है वो लिक्विड्स हैं और कुछ जो है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, इनमें हाइड्रोजन जो है ये गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान ये जो है ये सारे गैसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो मरकरी है, Hg मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी जो है और ब्रोमीन ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ये हमारे पास लिक्विड्स हैं। ठीक है, इन दोनों के अलावा हमारे पास ये रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं, और गैलियम, गैलियम कहाँ पर है, ये है गैलियम, ये जो है हमारे पास अगर रूम टेम्परेचर से हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर ले तो ये फिर लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा इन गैसेस और लिक्विड्स के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो हमारे पास सॉलिड्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्लासिफिकेशन जो थी ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पर थी, के पीरियोडिक टेबल में कुछ सॉलिड स्टेट में है, कुछ एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में है और कुछ एलिमेंट्स जो है वो गैसियस स्टेट में है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के बेस पर भी की है। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के बेस पे जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हमने की है, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म के कलर्स दिए गए हैं कि हाइड्रोजन और ये जो ग्रीन एलिमेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये एलिमेंट्स जो है और ये पर्पल एलिमेंट्स जो है ये सारे ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ये हमारे पास मेटलाइड्स हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मेटल्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और मेटलाइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती है। ठीक है, तो ये बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये एंटिमनी, टेलोरियम एंड पोलोरियम और ये एलिमेंट ये हमारे पास मेटलाइड्स हैं। ठीक है, और बाकी ये जो येलो एलिमेंट्स हैं ये लिथियम और बेरिलियम वाले जो कॉलम्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है ये हमारे पास मेटल्स हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलाइड्स हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन थी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स के बेस पे और स्टेट के बेस पे कि यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस भी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पर पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है।
ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो अरेंज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट द पीरियोडिक टेबल। आई होप आप लोगों को पीरियोडिक टेबल की समझ आई गई होगी। अगले वीडियो में हम पीरियोडिसिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है, और एलिमेंट्स के बाकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।